अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, कॉपी करना जो है ये शुरू से रवाज है फिल्मों का। हॉलीवुड की कॉपी बॉलीवुड भी करता है, हम भी करते आए हैं। हमारी कॉपी इंडिया भी करता है, इंडिया की कॉपी हम भी करते हैं। हमने कुछ गाने भी दिखाए हुए हैं पहले आपको किस तरीके से कॉपी किए गए। आज हम आपको इंडिया की 4 वो फिल्में बताएंगे जिसको एक एक करके हम पहले बता चुके हैं, लेकिन एक साथ हम 4 फिल्में बताएंगे जो इंडिया ने पाकिस्तान से कॉपी की। और वो कॉपी किस तरह की थी, वो कितनी अच्छी थी, कितनी बुरी थी, ये हम आप पे भी छोड़ देते हैं, क्योंकि क्लिप देखने के बाद आप खुद फैसला कीजिएगा। इंस्पिरेशन या कॉपी करना कोई बुरी बात उस तरह से नहीं है, लेकिन बिल्कुल छापना, चरबा करना जिस तरह कहते हैं, वो बुरी बात है। इसके बावजूद भी हम चले ये मार्जिन देते हैं। हम पहले आपको दिखाएंगे आज की वीडियो में कि कौन सी फिल्में जो पाकिस्तान की कॉपी हुई इंडिया में, इंडिया ने वो फिल्में कैसी कॉपी की, अच्छी की या नहीं की, इसका फैसला आप भी करिएगा, हम भी एक नतीजा निकालेंगे। और अमूमी तौर पर पहले बनने वाली फिल्म हमेशा अच्छी होती है, उसकी अदाकारी, स्क्रिप्ट, तभी तो उसको कॉपी किया जाता है ना, कि वो अच्छी बनी है, कामयाब हुई, मशहूर हुई, तो तभी उसको कॉपी किया जाता है। इसके बावजूद सेकंड जो बाद में बनने वाली फिल्म है, वो पाकिस्तान ने कुछ अच्छी बनाई है या बुरी बनाई है, या इंडिया ने अच्छी बनाई है या बुरी बनाई है, इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे। लेकिन हम आपको क्लिप दिखाएंगे कुछ। सबसे पहले हमारी सबसे कामयाब फिल्म पाकिस्तान की, जो कुछ चंद एक फिल्में हैं जो सबसे ज़्यादा चली हैं, इसका ये सर फहरिस्त है। उस फिल्म का नाम है आईना, जो कि 1977 में रिलीज़ हुई, 1997 में। और इस फिल्म ने बड़े कामयाबी के झंडे गाड़े थे बड़े अरसे तक। कराची के अंदर तो 4-5 साल तक चलती रही, लेकिन इसने पंजाब में भी बड़ी कामयाबियां हासिल की। और आज तक इस फिल्म को बड़ा सराहा जाता है। इसका म्यूज़िक, इसका स्क्रिप्ट, इसके गाने, अपना इसकी एक्टिंग का डिपार्टमेंट, सारे का सारा बड़ा कमाल का था। तो इंडिया ने भी इस फिल्म को कॉपी किया, वो किस नाम से वो आपको बताते हैं। लेकिन 1977 की फिल्म थी जो आईना, उसके डायरेक्टर नजरुल इस्लाम थे। उस फिल्म के अंदर नदीम ने और शबनम ने लीड किरदार अदा किए थे। उनके साथ रेहान और बहार थे, जो कि शबनम के वालिदैन बने थे। इंडिया ने ये फिल्म 1977 में आई थी आईना, और ठीक तकरीबन 8 साल के बाद इंडिया की फिल्म आई 1985 में, प्यार झुकता नहीं। इस फिल्म को कॉपी किया आईना फिल्म से। और इस फिल्म की कास्ट के अंदर शामिल थे मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने नदीम का किरदार अदा किया, पद्मनी थी जिन्होंने शबनम का किरदार अदा किया, डैनी ने किरदार अदा किया जनाब रेहान साहब का। आइए आपको दोनों फिल्मों के क्लिप दिखाते हैं जो कि सेम टू सेम है। आप खुद फैसला करें कि क्या हुआ। आप हैरान भी हो जाएंगे, फ्रेम टू फ्रेम कॉपी किस तरह हुआ जाता है। वो तुमसे तलाक लेने की सोच रही है, तलाक लेना चाहती है। घड़ियाल सा लगा होता है, उसके आगे बैठे होते हैं। प्रीति वहीं लौट आई है जहां से चली थी। रेहान साहब भी घड़ियाल के आगे बैठते हैं जाके। रीटा वहीं लौट आई है जहां से चली। डैड, क्यों मुझसे झूठ बोले डैड? मेरी जिंदगी से इतना बड़ा खेल क्यों खेले डैड, क्यों? दूसरी फिल्म जो कि पाकिस्तान ने बनाई 1984 में, वो थी दूरियां। दूरियां वो फिल्म है जिसको पाकिस्तान में नेशनल अवार्ड मिले हुए हैं। और दूरियां फिल्म जो है, इसके डायरेक्टर हसन अस्करी साहब थे, जिन्होंने सलाखें फिल्म भी बनाई। बाद में पंजाबी फिल्मों की वजह से ज़रा ज़्यादा मशहूर हुए, लेकिन ये सलाखें के बाद वाहिद उर्दू फिल्म है जिसमें उन्होंने बड़ा कमाल किया। दूरियां फिल्म की जो कास्ट थी, उसमें शामिल थे जनाब मोहम्मद अली, शबनम, इन्होंने लीड किरदार अदा किए, और फैसल इनका बेटा बना था। तो इस फिल्म की ने बड़ी कामयाबियाँ समेटी। इसके अंदर एक गाना था जो बाद में आशिकी फिल्म में इंडिया में नकल हुआ था। तो ये, और इसके तकरीबन 5 साल के बाद 1990 में फिल्म बनाई आंधियाँ के नाम से। इंडिया ने 5 साल के बाद इसको कॉपी किया। जो था इसमें, इसकी अगर अदाकारों की बात करें तो इसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने किरदार अदा किया था जनाब मोहम्मद अली साहब का, वो गवर्नर बने थे। शबनम का किरदार उनका बड़ा कम बैक हुआ था कुछ अरसे के बाद, कुछ अरसा बीच में चली गई थी मुमताज़ ने, वहाँ की मुमताज़ का कम बैक हुआ था, उन्होंने अदा किया था। और प्रेजिजीत पता नहीं क्या चटर्जी, उन्होंने किरदार अदा किया था फैसल का, जो कि इसमें ज़ाहिर शबनम के बेटे बने हुए थे। तो आइए आपको दोनों के सीन दिखाते हैं, और दोनों के सीन देखें आप, जो कि सीन टू सीन कॉपी जिसे कहते हैं, वो कैसे होते हैं, आप देखिएगा। क्लब में मोहम्मद अली साहब गोल्फ खेल रहे हैं, जो उनका एक कदकार्ड था, और उनको जो सज रहा है वो सारा कुछ, साथ उनका बेटा गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ खेलते हुए उन्हें दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें शत्रुघ्न सिन्हा आपको उस तरह नजर नहीं आएंगे जिस तरह मोहम्मद अली साहब नजर आए थे। जो का सीन पहले
शबनम गन उठाती है जब उनके पीछे शुरू में गुंडे आते हैं उनको मारने के लिए, तंग करने के लिए। इसी तरह मुमताज़ जी भी गन उठाती हैं। इसी तरह शबनम पार्टी दादा मिला तो उसने कहा होगा मैं सेल्फिश हूँ, खुदगर्ज हूँ, तुझे मैं अपने साथ भी मिलकर समझती हूँ ना। फिर तो उसने जरूर कहा होगा तेरी माँ सेल्फिश है, खुदगर्ज है, तुझे सिर्फ अपनी जायदाद समझती है। वो उन्होंने थोड़ी सी ओवर एक्टिंग की है। उस वक्त तुमने ये सोचा होगा कि तुम्हारा बेटा जवान है, दूसरी शादी करके कई बच्चे पैदा कर लेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। यस माय सन। आप अभी अर्शिद पापा को फोन कीजिए, कहिए कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ। कर दो। यस माय स्वीटहार्ट। आप पापा को अभी इसी वक्त फोन कीजिए कि मैं दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं। तुम किसके पास रहना चाहते हो? मामा के साथ रहेगा। तो नाजरीन, आपने देखा आंधियाँ और दूरियाँ। आइए आपको तीसरी फिल्म बताते हैं जिसका नाम है मेहरबानी। 1981 या 82 में बल्कि ये फिल्म आई थी। बड़े मायानाज डायरेक्टर परवेज़ मलिक साहब इसके डायरेक्टर थे और इस फिल्म की कास्ट में शामिल थे जनाब नदीम साहब, बाबरा शरीफ साहिबा, मोहम्मद अली, और क्योंकि लीड रोल यही थे, इन्हीं के थे, तो इसको भी कॉपी किया। इवन गाने भी कॉपी किए। राजेश खन्ना जो थे उन्होंने अलग अलग के नाम से फिल्म बनाई। राजेश खन्ना ने नदीम का किरदार अदा किया और इसी तरह जो शबनम थी उनका किरदार अदा किया, बाबरा जो थी उनका किरदार अदा किया टीना मुनिम ने, और मोहम्मद अली का किरदार अदा किया शशि कपूर ने। दोनों की सीन आपके सामने गानों समेत देखिएगा। मोटर तुम्हारी है? हाँ, फर्ज करो मेरी है। फिर बाबूजी, ये मोटर तुम्हारी है? फर्ज करो मेरी है। चंद साल हुए उनका इंतकाल हो गया। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है डॉक्टर जी। मैंने दुनिया देखी है फखरू, बड़ी भोली लड़की, किसी गलत आदमी के हाथ। वो कुछ साल पहले चल बसी। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। बड़ी भोली लड़की है, किसी गलत आदमी के हाथ पड़ गई तो लुट जाएगी। कुछ महसूस हुआ? कुछ भी नहीं। मेरी बात मान क्यों नहीं लेते डॉक्टर साहब? कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। जब दिया आउच! डॉक्टर साहब, मेरी बात मान क्यों नहीं लेते आप? कुछ भी फर्क है। रूप तेरा मस्ताना, चाहिए मैं आपसे नहीं बोलती। अरे पगली, मैं हंस तो इस वास्ते रहा हूँ कि ये सब क्या है। भी आपके सामने। तुम हंस रही हो? जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। अरे मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि ये सब क्या है। तूने लूटा कभी बेबसी में, दूसरी कसी ने मारा हो, कभी बेबसी ने मारा। अब गाने वालों की तरह ये मत कह देना कि तुम्हारा गला खराब। देखो, अब गाने वालों की तरह ये मत कह देना कि मेरा गला खराब है। तो क्योंकि तुम ही ने सुनाया था। ये नगमा तुम्हारा है अनवर, मैंने सुर छेड़ दिया है, अब इसे पूरा तुम करोगे। तुम्हारा है नीरज, मैंने सुर छेड़ दिया है, अब इसे पूरा तुम करोगे। तो जनाब, एक और फिल्म जो बड़ी मायानाज फिल्म थी, वो पंजाबी फिल्म, उसका नाम है वडेरा। वडेरा 1985 की फिल्म है और इस फिल्म को दाऊद भट्ट साहब ने बनाया था। बड़े से तक इसका स्क्रिप्ट लेके फिरते भी रहे थे। इस फिल्म ने बड़ी कामयाबियाँ समेटी और इस फिल्म को मैं एक एज भी हमेशा देता होता हूँ, वो मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन इस फिल्म की कास्ट में जो शामिल थे वो गुलाम मोहुद्दीन, मुस्तफ़ा कुरैशी और तालिश और बाबर,
इन्होंने मेन किरदार अदा किया। अगरचे अंजुमन और आरफा सिद्दीकी इसमें हीरोइन थी, अंजुमन और आरफा सिद्दीकी गुलामुद्दीन की बहन बनी थी जिनको मर्डर कर दिया जाता है। और इसी तरह इस फिल्म को बनाया इंडिया ने 1988 में धर्मयुद्ध के नाम से। धर्मयुद्ध की जो कास्ट थी उसमें मुस्तफा ऋषि का किरदार अदा किया सुनील दत्त ने, गुलाम मोहिउद्दीन का किरदार अदा किया शत्रुघ्न सिन्हा ने, और इसी तरह अदिता पंचोली ने किरदार अदा किया बाबर का जो कि विलन थे, और तालिश का किरदार इसमें प्राण ने अदा किया था। तो ये फिल्म जो थी इसका जो मैं एज बता रहा था सीन दिखाने से पहले आप देखेंगे बीच में कहाँ हम अक्सर कहते हैं कि बजट नहीं लगाते। आप यकीन करें कि ट्रेन का जो एक इसके अंदर आखिरी सीन है, जो क्लाइमैक्स सीन है बिल्कुल आखिरी वडेरा फिल्म में, वो इंडिया अगर दोबारा भी पैदा हो उनकी इंडस्ट्री हो गया आज उस तरह का सीन वो शूट नहीं कर सकते। उन्होंने इतना ज़बरदस्त उसको शूट किया। उसके अंदर गांव की हदूद ख़त्म हो रही है, उस हदूद से पहले गाड़ी को रुकना चाहिए, गाड़ी का जो बोगी डब्बा या जो भी है उसको अलग कर देता है, फिर उसको धक्का लगा के रोकता है और बताता है कि देखो आज यहाँ पे इंसाफ होगा किस तरीके से। वो बड़ा ही थ्रिलिंग किस्म का था। ट्रेन आपको पता है उसकी आवाज़ वैसे थ्रिलिंग होती है, फिर उसको जितने अच्छे तरीके से उसका कैमरा वर्क था, अदाकारी स्क्रिप्ट अपने की वजह से लोगों को जकड़ के रखा था उसने। तो किस तरीके से ये सीन हुए, इंडिया वालों ने उसमें ट्रेन की जगह ट्रक डाल दिया, यहाँ पे सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ किया उन्होंने। तो ये क्या था ज़रा दिखाते हैं आपको, दोनों के सीन दिखाते हैं, धर्मयुद्ध के भी वडेरा के, वन बाय वन आप देखिएगा, एक साथ मतलब सीन देख लें, देखिएगा। शुरू का सीन जिस वक्त वॉल क्लॉक सारे बैठे हैं, पंचायत लगी हुई है, और उसी तरह उसमें भी दिखाया है कि उसी तरह पंचायत लगी हुई है, उसी तरह किस्म का खड़ियाल होना नहीं ये नहीं नूरे दे कदमां दी आवाज नहीं ऐसे में और कौन हो सकता है मां, मैं देखनी है सीन किस किस्म का है। नहीं बेटी नहीं, ये कुंदन के कदमों की आवाज नहीं। इस वक्त और कौन हो सकता है माँ? नहीं दी, नहीं तो कल रात अपने बेटी पर होता हुआ अन्याय में कैसे देखती। चंगे ही हुए रब ने मेरे गलों ऐ नूर खोले, नहीं तो ऐना अखा नहीं तीदा नंगा सिर किवें वे। माई दिलावर दी भैन किथे? हाय हाय नहीं भैना, मैं तेनू माई लगनी आ, तेरी आँखा लेके। अरे माई, प्रताप की बहन कहाँ है? माई, मैं तुझे माई लग रही हूँ, तेरी आँखें हैं यार डिच बटन। कमाल है, शहर दी बारिश कपड़े भी फाड़ देती है। वो कपड़े फाड़ देती है। कमाल है, शहर की बारिश कपड़े भी फाड़ डालती है। सुहाग का चोड़ा लेके आना से, सुहाग के चोड़े का रंग सफेद पे नहीं होता सजावल। जिस तरीके से गुलामुद्दीन, आपको तो गुड्डी के लिए सुहाग का जोड़ा लाना था। सुहाग के जोड़े का रंग सफेद तो नहीं होता। झूठ नहीं बोल सकता वो तो इस तरह करके ना। जिस दिन बानू दा खून होया सी दिलावर, उस दिन रावल पिंड विच नहीं शहर विच सी। गुड्डी का कत्ल हुआ था, मेरा भाई यहाँ नहीं था, वो शहर में था, और खुद मेरे दादाजी उसके पास मौजूद थे। इंडिया ने वो सारी दुनिया दो होगी ना, सब दो ये इसके साथ भी। मैं नाच वो जिस पर गुलामुद्दीन जा रहा होता है वो भी अच्छा है। तो नाजरीन ये सिलसिला अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। अभी हम आपको कुछ फिल्में है तो बेतहाशा हैं, लेकिन कुछ फिल्मों के हमने और भी कंपैरिजन किए हुए, वो भी आपको सीन टू सीन दिखाएंगे। उसके बाद अगली वीडियो में हम आपको वो फिल्में दिखाएंगे, बताएंगे जो इंडिया की कॉपी हुई है पाकिस्तान में, सीन टू सीन कॉपी हुए, वो किस किस्म की थी, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।